have been here since yesterday. As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged, and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. I think Kerala has not seen this type of a tragedy in one area. And I think I'm going to raise it in Delhi and also with the Chief Minister here, that this should be treated differently. This is a different level of tragedy and it should be treated differently. Are we going to take up any proactive measures to put an end to these kind of tragedies? Yes, that is part of the discussion, but right now the focus is on finding the bodies of people, finding potential survivors, and making sure that they are comfortable in the camps, and also rehabilitating people. I think rehabilitation is going to be a very important issue. What a lot of the survivors have told me, is that they do not want to go back to that area. So I think it's important that they are rehabilitated, but rehabilitated in a safe area and are not forced to go back. So these are the things that we have already raised with the government of Kerala. Thank you very much. नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सालन होंगे। कोई काम न करना या किसी वजह से न कर पाना ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि कोई और जो उस अच्छे काम को कर रहा है उसके काम में टांगे अड़ाना। ये काम करने में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार शुरू से बहुत उस्ताद रही है। उसी का एक और एग्जाम्पल हाल ही में फिर सामने आया है। वायनाड में कितना भयानक हादसा हुआ है दुनिया देख रही है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सब काम धाम छोड़ करके वहीं पे जा कर के बैठ गए हैं और जहाँ तक संभव हो सक रहा है वहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। कायदे से ये काम केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को वहाँ जाना चाहिए था। और जाकर के होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की एजेंसीज वहाँ काम नहीं कर रही होंगी, और जैसा ये लोग झूठ बोलने में माहिर है कि वहाँ पर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले बहुत पहले पहुँच गए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के से भी पहले। खैर हो भी सकता है, लेकिन जैसा इन लोगों की आदत रही है इसलिए इनके झूठ पे यकीन नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, लेकिन यह कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या कोई भी केंद्रीय मंत्री इनमें से कोई भी एक वहाँ पहुँचा होता तो दूसरी बात होती है। कोई भी बड़ा आदमी या मंत्री वगैरह जाके वहाँ कुछ ऐसा कोई बहुत ख़ास काम नहीं करता, लेकिन वहाँ उसकी उपस्थिति जो है वही मायने रखती है। इतनी सीधी सी बात अपने मोदी जी को, शाह जी को, और न उनके किसी भी मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन ये समझ में आता है कि राहुल गांधी और क्या नाम है प्रियंका गांधी अगर वहाँ काम करने गए हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो उसको खंडमंडल किया जाए। उसी तरीके का झूठ उन्होंने बोल दिया शाह जी ने कि हमने पहले से अलर्ट चेता दिया था, अलर्ट कर दिया था, लेकिन उसका केरल सरकार ने हमारी चेतावनी भी ध्यान नहीं दिया। जाहिर सी बात है, गृह मंत्री जैसा एक आदमी ये बात कह रहा है तो आदमी का ध्यान जाना स्वाभाविक है। और बड़े आदमी जब कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का वज़न होता है। इस बात को मोदी भी जानते हैं, शाह भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठा करके कि मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बात पे आदमी ध्यान देगा, शाह होम मिनिस्टर है, उनकी बात पे आदमी ध्यान देगा। शुरुआत से लेकर अब तक इन लोगों ने बहुत झूठ बोला और जनता ने भी लंबे समय तक वो झूठ पे यकीन किया, केवल इसलिए कि वो बात मोदी कह रहा था, वो बात शाह कह रहा था। बहरहाल, फिर उसी अपनी प्रति का फ़ायदा उठा के शाह ने झूठ बोल दिया, लेकिन हिंदू ने खबर छापी कि नहीं शाह झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरी खबर डिटेल लोगों के सामने आ गई। बहरहाल, ये तो इन लोगों की शुरू से फितरत रही है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वायनाड जैसा अभी देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि इस समय जो त्रासदियाँ हो रही हैं, चाहे वायनाड में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे जहाँ भी हो, उसमें एक बात और ठीक भी उभर के सामने आ रही है। अगर आदमी उसका संदेशा समझना चाहे तो समझे, नहीं तो कोई बात नहीं है। कि जिस तरीके से
पहाड़ों में क्या नाम है लगातार नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, सुरंगें खोदी जा रही हैं, उसके चलते हिमालय जो कि बहुत पहले से कहा गया कि बहुत कच्चा पहाड़ है, वो नुकसान करेगा, वो नुकसान उसने करना शुरू कर दिया है। बहरहाल अब लोग समझे या न समझे वो एक अलग बात है। और उनका मोदी और क्या नाम है शाह का और इनका सबका जो ये जो एक पूरा काम करने का तरीका है, झूठ बोलना, डराना, धमकाना, ये सब करना, वो जो जिसके चलते 10 साल तक इन्होंने सरकार चलाई और ऐसी सरकार चलाई कि सब कुछ नष्ट कर दिया, पूरी की पूरी इकोनॉमी तबाह कर दी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी तबाह हो गई। बेरोज़गारी वगैरह तो जो है सो है कि बहुत अभी तक की सबसे बड़ी बेरोज़गारी। उसके बावजूद जो इनकी काम करने का तरीका है उससे लग नहीं रहा है कि लोग सुधर रहे हैं। उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया रात के 2 बजे कि ईडी से एक इंसाइडर ने बताया कि उनके यहाँ छापा पड़ने वाला है। ये शाह मोदी की बहुत ही पुरानी टैक्टिक्स है कि लोगों को भयभीत करके रखो, और उस टैक्टिक्स से उन्होंने 10 साल सरकार चलाई भी, लेकिन बदली सिचुएशन में वो टैक्टिक्स उतनी कारगर शायद ना हो, इतनी सी बात उनके दिमाग में नहीं आई। और जब विपक्ष इतना मजबूत है तो जाहिर सी बात है अफसर भी जो है वो सारे के सारे अपने अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखेगा। जो तमाम इस तरीके की एजेंसीज है वो भी जानती हैं कि अगर आज राहुल नेता विपक्ष हैं तो कल को वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो उन्होंने उनको सूचित कर देना उचित समझा होगा ताकि अगर मामला टल जाए तो टल जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब ये बात राहुल गांधी तक समय से पहले ही पहुंच गई तो वो पूरा के पूरा जो भी वो स्कीम रही होगी ईडी से छापा मरवाने की, वो ड्रॉप कर दी गई। ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आपकी साजिश जो है समय से पहले खुद जाती है तो फिर अमूमन वो साजिश नहीं कामयाब नहीं होती, वो साजिश की ही नहीं जाती है। ये कुल मिलाकर के हाल है। और अभी एक चीज़ और भी देखिए कि जो 10 साल की शासन के बाद जो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद जो ये नई सरकार बनी, जिसमें जाहिर सी बात है सीटें कम आनी थी या सीटें कम आई भी, और उसके बाद क्या नाम है वो सरकार तीसरी बार भी चला सके, इस लालच में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। चलो कोई बात नहीं, तो होता ही है। और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जाहिर सी बात है बैसाखी की भी ज़रूरत पड़ी, तो नीतीश कुमार आ गए और चंद्रबाबू नायडू भी आ गए। उनके साथ भी वही बेईमानी वाला खेल जो पहले खेल चुके हैं ये लोग अपने सहयोगियों के साथ, शिवसेना और इन सब लोगों के साथ। अब उधर पता चला कि बिहार में भी जो है नीतीश के करीबियों पर ईडी का छापा पड़ रहा है, चंद्रबाबू नायडू को भी परेशान करने की चीज़ें की जा रही है ताकि भयभीत तो कर गया लगातार कि वो इनको सपोर्ट करते रहे और सरकार चलती रहे। फिर इसी को कहते हैं कि आपकी नीयत में खोट है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि चीज़ें गड़बड़ाएंगे। लेकिन वही एक बेसिक बात कि सिचुएशन पलट चुकी है। अब सरकार जो है वो विपक्ष उतना कमज़ोर नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पिछले उन 10 सालों में किसी वजह से विपक्ष था ही नहीं। इसलिए जो बीजेपी की जो मन में आई मनमानी आए उसने किया और तरह तरह की बातें की उन लोगों से उस समय की गई उन लोग वहाँ पर। अब उसमें जो है जैसा मैंने बताया कि सूचना ये भी आ रही कि नीतीश के करीबियों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उनको भी क्या नाम है चंद्रबाबू नायडू को भी कैसे बांधा जाए इसके बारे में भी विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन अगर ये सब काम होगा तो ये विचार लीजिए कि सरकार जो है लोग अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी, या नहीं गिरी तो दूसरे तरीके के और लोग खोजेगी। उसी में एक काम ये भी सूचना आई है, पता नहीं किस हद तक सही है, तो मतलब जो सूचना आई है तो जिक्र तो किया ही जाएगा कि किन्हीं वजहों से ये हो रहा है कि जो विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के जो राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों से कोई इस्तीफा दिला करके कुछ नई षड्यंत्र करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। वो क्या होगा वो तो जो हो जाएगा तब पता चल के सामने आएगा। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ लास्ट में जो मैं ये बात कहूँगा कि जब एक किसी चीज़ जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय एक पूरा नैरेटिव बनाया था और ऐसा माहौल बन भी गया था कि सेकंड जो पार्ट था मनमोहन सिंह का, ये सरकार जो है पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है और काम नहीं कर रही। भ्रष्टाचार के भी तमाम मामले उस समय कुछ मामले थे और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मामले भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ भी लिए थे जो बाद में खुल के सामने आए कि वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा गढ़े गए मामले थे। कोल स्कैम ये सब सारी इसी तरीके की बातें थी। वो नैरेटिव के जब वो नैरेटिव बना तो उसी नैरेटिव का एक परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सत्ता आई और उस सत्ता ने मनमाना काम 10 साल किया।
उसी तरीके का नैरेटिव जो है अब अपने आप बन गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार चुनाव हारी, तो चुनाव हारने के बाद इतनी बात तो पब्लिक भी समझ गई कि अब इस सरकार के दिन पूरे हुए, और उसी अनुपात में उसने विपक्ष को उतनी सीटें दी कि हम अब आप अपना काम करके दिखाई, देखें आप क्या करते हैं। और विपक्ष ने तदनुसार काम भी शुरू किया। जहाँ कहीं दिक्कतें होती है, राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पर्सनली जाते हैं, चाहे मिजोरम हो, चाहे भी वायनाड हो, चाहे जहाँ भी हो, वही पर्सनली जाते, जबकि ये सब काम सरकार का है, लेकिन सरकार नहीं करती, विपक्ष करता है। जाहिर सी बात है कि ये सब काम जब विपक्ष करेगा तो अगली बार वही आएगा सत्ता में, जैसा दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और, अभी ADR एक संस्था है, बड़ी मान्यता प्राप्त संस्था है, उसने एक मुकदमा किया है कि जो चुनाव में धांधली की गई, उस धांधली के चलते अगर निष्पक्ष जांच की जाए, जांच की मांग वो कर रही है, तो ये इस धांधली से पता चलेगा कि दरअसल सरकार इसी बार जो थी वो गठबंधन की बन जानी चाहिए थी, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था बनिस्बत मोदी जी के। इस चुनाव में जमकर धांधली की गई, ये भी मुकदमा दर्ज होने की बात हो रही है। यानी कुल मिला के जो माहौल दिखाई दे रहा है, वो माहौल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये नरेशन बनता जा रहा है, और ये नरेशन बहुत ठीक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब ये नरेशन बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ज़बरदस्ती सत्ता में बैठी हुई है, सत्ता में बैठने का नैतिक अधिकार वो खो चुकी है। जब ये नरेशन बन जाता है तो ये मान के चलिए कि वो सरकार या तो गिर जाती है, या फिर वो बनी तो रहती है लेकिन बिना काम की बनी रहती है, अपना समय पूरा करती है। और अंत में एक चीज़ मैं और बता के बात ख़त्म करूँगा, जब विपक्ष पूरी तरीके से कामयाब होता है, जैसे बहुत पुरानी बात है लेकिन बात चलिए बता रहा हूँ, 1977 से 80 के दौरान जब जनता पार्टी के शासन हुआ करता तो इंदिरा गांधी विपक्ष में थी, तो वो सारी उन जगहों पर जहाँ कोई बड़ी ऐसी घटनाएं होती थी और वो खुद पहुँचती थी, पर्सनली पहुँचती थी। कई जगह तो वो पता चला कि वो पहुँच गए और सत्ता पक्ष अभी पहुँचा ही नहीं। इसमें से एक बड़ा मशहूर बेलछी कांड हुआ था बिहार में, एक जगह है बेलछी, वहाँ पर आदिवासी, वहाँ पर जो तमाम दलित थे उनका नरसंहार हुआ था, और सत्ता पक्ष वहाँ पहुँचा ही नहीं, जबकि बिहार से दिल्ली बहुत दूर नहीं है। इंदिरा गांधी वहाँ पहुँची तो पता चला कि जहाँ पर नरसंहार हुआ वहाँ पैदल जाना है या कोई गाड़ी जा ही नहीं सकती, तो इंदिरा गांधी हाथी पे बैठ के वहाँ तक पहुँची थी। ये बात जो है बहुत मशहूर है। और उसी समय मुझे याद है एक बड़े मशहूर लेखक और पत्रकार हुआ करते थे खुशवंत सिंह, उन्होंने अपनी मैगजीन इलस्ट्रेटेड वीकली में लिखा था इंदिरा गांधी रिटर्न्स, और उसके कुछ ही महीने बाद इंदिरा गांधी की वापसी हो गई। लगभग उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। नैरेटिव नष्ट हो गया है, सरकार से देखने से लग रहा है कि मोदी जी सरकार चलाए नहीं चल रही। और उससे भी जो बड़ी बात है, जो खबरें छन छन के सामने आ रही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उनके जो विरोधी हैं वो उन पर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जो गाइडलाइन आपने तय की थी 75 साल वाली, उस गाइडलाइन को आप खुद ही हट जाइए और भारतीय जनता पार्टी को उसके हाल में छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। अब देखिए क्या होता है, तो चीज़ें धीरे धीरे ही सामने आएंगी। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी बातें आपको और बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Okay, tell them we'll send you the badminton. ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಮೂಡೋರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹೋಗೋರು ಊಟ ಇದೆ Sunday they don't want chocolate. They don't want chocolate. I was told that they don't want chocolate.